हेलो हेलो एंड वेलकम टू आवर फिफ्थ वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक केस। और ऐसा केस जिसके बारे में अगर हमने पिछला केस देखा है या उससे पहले के केस देखे हैं तो हमें फैक्ट सुनते ही पता चल जाएगा कि इस केस में क्या होना चाहिए। सिंपल। तो इस केस में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर हाँ, बड़ी कंपनी का केस है तो हम भी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करते हैं हमारी सरकार की तरफ। तो आइए चलते हैं इस केस की तरफ। तो इस केस में जो अपेलेंट रहता है, मतलब अपेलेंट वो अपेलेंट जो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहा है। अप्लाई कर रहा है ट्रेडमार्क के लिए, और ट्रेडमार्क का नाम क्या रखना चाहता है? सोनी। और वो बेचता क्या है? नेल पॉलिश। वो क्या बेचता है? नेल पॉलिश बेचता है। और अप्लाई कर रहा है किसके लिए? सोनी ट्रेडमार्क के लिए। जैसा कि अगर आप पत्थर के नीचे नहीं रह रहे हैं तो आपको पता है सोनी क्या है और सोनी क्या कंपनी है और सोनी क्या क्या बेचती है। सिंपल। तो अगर आप एक अपना नॉर्मल इंसान की बुद्धि लगाइए और सोचिए कि अगर कल को आप जाएं सोनी नाम से, आप हवाई चप्पल बेचने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने जाएं, ट्रेड रजिस्ट्रार आपको क्या कहेगा? रजिस्ट्रार आपको कुछ कहेगा नहीं, रजिस्ट्रार आपको वहां से भगा देगा। मतलब फिगर ऑफ स्पीच में भगा देगा, सही में नहीं भगाएगा, भगा भी सकता है। तो अब आते हैं कि क्या रीजनिंग क्या रही होगी, क्योंकि हमें केस के फैक्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये होता है कि उस केस में लीगल रीजनिंग क्या यूज हुई मना करने के लिए। भाई जाहिर सी बात है मना कर दी जाएगी, पर ऐसे थोड़ी ना मना कर दी जाएगी, नहीं अंदर नहीं आना, कोई रीजनिंग दी जाएगी। अब रीजनिंग क्या है? तो इसके लिए हमें पिछले केस की तरह सेक्शन 11 में जाना होगा, पर सेक्शन 11 में ई नहीं, ई क्लॉज में। अब ए क्लॉज में क्या है वो तो सेक्शन 11 बताएगा हमें। चलते हैं सेक्शन 11 पे। हाँ, तो सेक्शन 11, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मार्क, अ मार्क द यूज ऑफ विच वुड लाइकली टू डिसीव और कॉज कंफ्यूजन। ऐसा मार्क जिसके यूज पे सामने वाला डिसीव हो सकता है और उसके मन में कंफ्यूजन आ सकता है। बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक। अब चलते हैं, मैं समझता हूं आप 5 साल के हैं तो मैं आपको समझाता हूं कैसे कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी कर देते हैं। 2 मिनट की वीडियो एक केस को समझाने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो कंफ्यूजन कैसे आ सकता है? चलिए लीगैलिटीज में या थोड़े और फैक्ट्स के अंदर चले जाते हैं। सोनी जापान की कंपनी है, जापान से यहां पे इंपोर्ट करती है। बहुत समय में, मतलब जब का ये केस है तब इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम और जो एक्सपोर्ट था वो इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था समाज में। मतलब इंडिया में, इंडिया तब ओपन मार्केट नहीं हुआ करता था ना, 1993 के बहुत पहले की बात है ये। तो तब इतना ओपन था नहीं, तो उतना इंपोर्ट और आता नहीं था। तो उसी बीच में मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मान लीजिए टीवी, म्यूजिक का कुछ सिस्टम है, डीवीडी आती थी सोनी की, ये सब चीजें बाहर से एक्सपोर्ट होकर आ रही हैं। उसी में एक नेल पॉलिश सोनी नाम से आ रही है। तो अब चलिए मानते हैं कि ये एक भोला भाला कंज्यूमर है जिसके घर में डीवीडी है सोनी की। ठीक है, ये एक अलग कंज्यूमर सेट है, कंज्यूमर सेट है। मान लेते हैं इसकी एक बीवी है, लंबे बाल, इसकी एक बीवी है, और वो गई मार्केट में, उसने अपनी कमरे में क्या कहते हैं डीवीडी का ब्रांड देखा सोनी। वो गई एक मेकअप वाली दुकान पे, वहां पे बढ़िया नेल पॉलिश की खूब सारी शीशियां रखी थी और उनके ऊपर लिखा हुआ था सोनी। दो अलग कस्टमर, दो अलग कस्टमर, है ना? ये भी उसके साथ गया था, तो इसने उससे पूछा कि कोई सोनी अच्छा ब्रांड है ना? जाहिर सी बात है, तब की समय की बहुत पहले की बात है, उतना लोग अवेयर नहीं थे कि क्या ब्रांड था। तो इसने कहा भाई हाँ भाई, सोनी की डीवीडी खरीदी थी, लोगों ने बोला था काफी अच्छा ब्रांड है, अच्छा ही है। तो इसने देखा कि सोनी भाई अच्छा ब्रांड है, तो इसने कहा नेल पॉलिश अच्छी होगी, खरीद लिया। पर सोनी की नेल पॉलिश इंडिया में बन रही है और ये इंपोर्ट होकर आ रही है, ये एक अलग कंपनी से बनी है,
ये एक अलग कंपनी से बनी है। डिसेप्शन आया मन में, कंफ्यूजन आया मन में, कस्टमर के मन में कंफ्यूजन आया, बिल्कुल आएगा, किसी के मन में भी आएगा। कोर्ट ने बोला कि दो नाम सेम हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता, मतलब मान लीजिए हो गया, नाम सेम है पर प्रोडक्ट अलग है, कंज्यूमर बेस अलग है। हाँ, कुछ जगह ओवरलैपिंग हो सकती है, वो तो जाहिर सी बात है, ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। पर बहुत लोग जो नेल पॉलिश लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदेंगे और बहुत लोग दोनों करेंगे। पर ये और ये अलग अलग एक तरह से माना जाएगा ना कि सम पीपल आर दिस सम पीपल आर दैट, वो तो लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक इक्वेशन है ना। तो कंफ्यूजन आ सकती है क्योंकि कस्टमर बेस अलग है, कंपनी अलग है, प्रोडक्शन की जगह अलग है, गुडविल अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्शन 11 के ए से हिट करेगा, क्योंकि ये डिसीव कर रहा है और कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए हम इसको रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। आई एम सॉरी, ठीक है।